बुलेटिन का आगाज करेंगे। वापडा और पेप्को के अफसरान मुफ्त बिजली के इस्तेमाल समेत दीगर मरात के मजे उड़ाने लगे। मरात में फंड्स का इजरा न करने की वजह से दोनों सेक्टर्स लेस्को के 15 अरब रुपए के नादहिंदा हो चुके हैं। जी बिल्कुल, वापडा और पेप्को के अफसरान मुफ्त बिजली के इस्तेमाल समेत दीगर मरात के मजे उड़ा रहे हैं और मरात में फंड्स का इजरा न करने की वजह से दोनों सेक्टर्स लेस्को के 15 अरब रुपए के नादहिंदा हो चुके हैं। वापडा और पेप्को के अफसरान मुफ्त बिजली के मजे उड़ा रहे हैं और साथ ही साथ दीगर मरात भी उन्हें हासिल हैं, लेकिन इन मरात की मद में फंड्स जो है वो जारी नहीं हो सका है, जिसकी वजह से दोनों सेक्टर्स लेस्को के 15 अरब रुपए के नादहिंदा हैं। वापडा और पेप्को के अफसरान मुफ्त बिजली के इस्तेमाल समेत दीगर मरात के मजे उड़ा रही हैं, जबकि मरात में फंड्स का इजरा न करने की वजह से दोनों सेक्टर्स लेस्को के 15 अरब रुपए के नादहिंदा हो चुके हैं। इस हवाले से बताया जा रहा है कि दोनों सेक्टर्स लेस्को के 15 अरब रुपए के नादहिंदा हैं। इस हवाले से बात करेंगे शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, बताइएगा किन कैटेगरीज में पेप्को और वापडा ने अरबों रुपए की अदायगी करना है? वापडा और पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के अफसरान मुफ्त बिजली के इस्तेमाल समेत दीगर मरात के मजे उड़ाने लगे हैं, जिसकी बुनियाद पर दोनों सेक्टर्स लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के अरबों रुपए के नादहिंदा निकले हैं। मौसूल होने वाली दस्तावेजात में देखा जा सकता है कि 3 कैटेगरीज जो हैं वो वाज़े की गई, जिसकी बुनियाद पर वापडा और पेप्को के अफसरान जो हैं वो मरात तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन दोनों सेक्टर्स की जानिब से ऑफिसर्स की जो मरात हासिल कर रहे हैं उनके जो वाजबात हैं वो लेस्को को अदा नहीं किए जा रहे। सबसे पहला पॉइंट जो रखा गया वो ये रखा गया कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की हदूद में रहने वाले वापडा और पेप्को के ऑफिसर्स मुफ्त बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी बिलिंग भी की जा रही है और बिलिंग की सूरत में जो वाजबात बनते हैं वो दोनों सेक्टर को भिजवाए भी जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उसकी अदायगी नहीं की जा रही। दूसरी जानिब जो अहम पॉइंट रखा गया है कि वापडा और पेप्को से जो रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन और ऑफिसर्स हैं वो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की किसी भी डिवीजन से अपनी पेंशन वसूल कर रहे हैं और उस पेंशन की मद में भी अरबों रुपए की वसूलियाँ जो हैं वो लेस्को को करना है, लेकिन पेप्को और वापडा की जानिब से वो अदा नहीं किए जा रहे। इसी तरह तीसरी कैटेगरी जो वाज़े की गई है वो मेडिकल अलाउंस जो है वो रखा गया है कि ऑफिसर्स मेडिकल अलाउंस जो है वो भी लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मुख्तलिफ अकाउंट से वसूल कर रहे हैं, लेकिन उसकी अदायगियाँ दोनों सेक्टर्स की जानिब से लेस्को को नहीं की जा रही। इस तरह ये 3 कैटेगरीज जो हैं वो सामने आई हैं, जिसकी बुनियाद पर वापडा और पेप्को जो हैं वो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 15 अरब रुपए के डिफ़ॉल्टर्स निकले हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ये लेस्को की जानिब से नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया, जिसकी बुनियाद पर अरबों रुपए की वसूलियाँ नहीं की जा रही। तो दूसरी जानिब जो जवाब दिया गया उसमें कहा गया कि वसूलियाँ करने की कोशिश की जा रही हैं, चूँकि अरबों रुपए हैं वो वसूल नहीं किए जा सके, इसको सिफर नहीं किया जा सका, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दोनों सेक्टर से जो फंड्स हैं वो वसूल करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो नादहिंदगी है इसको ख़त्म किया जा सके। फंड्स वसूल करने की कोशिश की जा रही है। शाहिद सिप्रा, आपका आगे बढ़े, आपको बताएं कि चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन और अवामी पासबान मजीद गौरी की ज़ेर सदारत वेकेवाल मोड़ वहादत रोड पर लोड शेडिंग और महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। वहादत रोड पर अवामी रिक्शा यूनियन सरापा एहतजाज है। अवामी पासबान की जानिब से भी एहतजाज किया जा रहा है। लोड शेडिंग और महंगाई के खिलाफ एहतजाज में खवातीन और बच्चे भी शरीक हैं। हाथों में प्लाकार्ड्स उठा रखे हैं, पाकिस्तानी परचम भी थामे हुए हैं मुजाहरीन। क्या मुतालिबात है मुजाहरीन के, जान लेते हैं हसनैन ओलग से। जी हसनैन, बताइएगा क्या कहना है मुजाहरीन का? जी, चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन और अवामी पासबान मजीद गौरी की ज़ेर क़यादत बेकेवाल मोड़ वादर रोड पर आज एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया गया है और एहतजाजी रैली निकाली गई है, जिसमें जो मजीद गौरी हैं उनका ये मुतालबा है कि बढ़ती हुई महंगाई, LPG की बढ़ती हुई कीमतें और बिजली की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उनको कम किया जाए, जो अशिया खुर्दो नोश हैं उनको आवाम की पहुंच में लाया जाए। तो मजीद गौरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है। सर, मुझे ये बताइएगा कि आपका इसके अलावा कोई और मुतालबा है या कोई सियासी मुतालबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सियासत करने तो आए नहीं, हम तो आए हैं अपने हकूक़ की जद्दोजहद करने के लिए। हमारा इमरान खान साहब से ये मुतालबा है कि खान साहब, हमने बड़ी उम्मीदें लगाई थी, आपको वोट मिला इंसाफ के नाम पर,
آپ کو ووٹ ملا نصاب تعلیم یکساں کرنے کے بارے میں ووٹ ملا، آپ نے کہا بجلی سستی کروں گا، گیس سستی کروں گا، دوائیاں سستی کروں گا، علاج فری ہوگا، نصاب تعلیم یکساں ہوگا، چوریاں نہیں ہوں گی، ڈاکے نہیں ہوں گے، انصاف ملے گا۔ آپ مجھے بتائیں 3 سال ہو گئے خان صاحب، کون سا انصاف ملا؟ کون سی بجلی سستی ملی؟ ایل پی جی ایک دن میں 19 روپے کلو مہنگی ہوئی ہے، رات کو سوتے ہیں 2 روپے یونٹ بڑھ گیا، 4 روپے یونٹ بجلی کا بڑھ گیا، کھائیں گے کیا، کمائیں گے کیا؟ گنجی ناوے کی مجید صاحب یہ بتائیے گا، چھوٹے چھوٹے ننھے بچے بھی ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، تو آپ ان کو یہاں پر لے کر سڑکوں پر آئے ہیں صرف اسی مطالبے کے لیے جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس کو کم کیا جائے، اگر آپ کا یہ مطالبہ نہیں مانا جاتا تو آپ کے پاس اگلے والا لائے عمل کیا؟ دیکھیں میں میری بیگم بھی عائشہ غوری بھی آئی میرے ساتھ ہے، میری بیٹی بھی ہے، میرا بھتیجا شان اکمل صاحب بھی ساتھ ہے، ہم سب بچے ہیں، تمام رکشہ ڈرائیوروں کے عہدے دوران کے بچے یہاں پہ موجود ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ ہمارا تو ایک ہی مطالبہ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرے، ہمارے حال پر رحم کرے، مر گیا غریب، لٹ گیا غریب، پس گیا میڈیوکر آدمی، زندگی گزارنے کا قابل نہیں رہا۔ گزارش یہ ہے کہ خان صاحب اگر آپ نے اور آپ کے سوئے ہوئے وزیر اعلیٰ نے آنکھیں نہ کھولی، مہنگائی کم نہ کی، تو ہم جمعرات کو 11 بجے مینار پاکستان کے نیچے کیمپ لگائیں گے، لوڈ شیڈنگ کے خلاف، مہنگائی کے خلاف، تمام بنیادی ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں جو مہنگی کی ہیں، انصاف نہ ملنے کے خلاف۔ مجید غوری صاحب یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی چہمگوئیاں کر رہے ہیں کہ مجید غوری صاحب اپنی سیاست چمکانے کے لیے، عوامی لیڈر بننے کے لیے یہ سارے ہتھ کنڈے کر رہے ہیں۔ اور بھائی جان میں سیاست کر رہا ہوں، کروں گا، لیڈر بننا چاہتا ہوں، بنوں گا، عوام کی بات کرتا ہوں، کروں گا، مہنگائی کے خلاف نکلا ہوں، نکلوں گا، جدوجہد ظلم کے خلاف کرتا ہوں، کروں گا۔ جی بالکل، یہ ہے مجید غوری جو کہتے ہیں کہ ظلم کے خلاف جہاد کر رہا ہوں، باہر نکلا ہوں، لیڈر بن رہا ہوں اور بنوں گا۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عوام کے حق کی خاطر میں باہر نکلا ہوں، مائیں بہنیں بیٹیاں بچے سارے میرے ساتھ ہیں اور ان کو لے کر جمعرات کو میں کیمپ لگاؤں گا، مینار پاکستان تمام سیاسی جماعتوں کو وہ وہاں پر شمولیت کی دعوت۔ بہت شکریہ حسنین اولک، آپ ہمیں اپڈیٹ کریں۔ رائیونڈ کے علاقے جلال پورہ میں شہری کے گھر ڈکیتی کی واردات، چائے ڈاکو نے گھر سے 5 تولے سونا اور 2.5 لاکھ سے زائد نقدی کا صفایا کر دیا۔ ڈاکو واردات کے دوران اہل خانہ پر تشدد بھی کرتے رہے، اس حوالے سے ڈیٹیلز لیں گے فہد بھٹی سے۔ فہد بھٹی بتائیے گا کیا کارروائی کی گئی ہے اس پر؟ رائیونڈ کے علاقے جلال پورہ میں شہری کے گھر میں ڈکیتی کی واردات ہوئی، جس کا مقدمہ پولیس کی جانب سے ابھی تک درج نہیں کیا گیا۔ شہر بھر میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مگر پولیس کی جانب سے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کوئی بہتر حکمت عملی تیار نہیں کی جا رہی۔ رائیونڈ کے علاقے جلال پورہ میں شہری وسیم کے گھر میں جو ڈکیتی کی واردات ہوئی، 6 ڈاکوؤں نے گھر کی دیوار پھلانگ کر جو ہے وہ ڈاکو گھر کے اندر داخل ہوئے۔ صبح سویرے محمد وسیم شہری کا یہ کہنا ہے کہ تمام اہل خانہ سوئے ہوئے تھے جب 6 ڈاکو گھر کی دیوار پھلانگ کر جو ہے وہ گھر میں داخل ہوئے۔ اہل خانہ کو یرغمال بنا کر ڈاکوؤں نے 5 تولے زیورات سمیت 2.5 لاکھ سے زائد نقدی جو ہے اس کا صفایا کر دیا، جبکہ ڈاکو جو ہیں وہ ڈکیتی کے دوران اہل خانہ پر تشدد بھی کرتے رہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کیے، فورینسک ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر جو ہے وہ فنگر پرنٹس اکٹھے کیے۔ جو متاثرہ شہری ہے محمد وسیم، اس کا یہ کہنا ہے کہ متعلقہ تھانے میں تھانہ رائیونڈ میں مقدمہ کے اندراج کے لیے درخواست دے دی گئی ہے، مگر ابھی تک پولیس نے مقدمہ درج نہیں کیا، جس پر متاثرہ شہری محمد وسیم کا یہ مطالبہ ہے کہ جلد اس کے گھر میں جو واردات ہوئی ہے اس کا مقدمہ درج کر کے ملزمان کو گرفتار کیا جائے اور اس کے گھر سے جو ڈاکوؤں نے مال لوٹا ہے، جو نقدی لوٹی ہے، وہ جلد از جلد برآمد کروائی جائے۔ مقدمہ درج کی جائے۔ بہت شکریہ فہد، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے مدرسے میں مفتی عزیز الرحمان کا طالب علم سے بدفعلی کا معاملہ۔ ملزم اور طالب علم صابر شاہ کی میڈیکل رپورٹ آ چکی ہے، میڈیکل رپورٹ میں بدفعلی ثابت نہ ہوئی۔ مزید بات کریں گے اس حوالے سے وقاص احمد سے، بتائیے گا اس حوالے سے۔ شمالی چھونی کے علاقے میں مدرسے میں مفتی کے طالب علم سے بدفعلی کی میڈیکل رپورٹ پولیس کو موصول ہو چکی ہے اور پولیس ذرائع کے مطابق اس فرانزک رپورٹ میں بدفعلی ثابت نہیں ہو سکی۔ پولیس کا اس حوالے سے کہنا ہے کیونکہ میڈیکل رپورٹ کے لیے سیمپل اس وقوعے کے کافی مہینوں بعد بھجوائے گئے تھے، اس لیے میڈیکل رپورٹ کے میں بدفعلی کے شواہد نہیں ملے۔ تاہم پولیس نے مفتی عزیز الرحمان کے خلاف کیس کو مضبوط کرنے کے لیے 2 مزید دفعات شامل کی ہیں۔ پہلی دفعہ لوگوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے اور دوسری دفعہ مقدس کتاب کی توہین کی درج کی گئی ہے۔ پولیس رائے کے مطابق دونوں جو دفعات ہیں وہ ناقابل ضمانت ہیں اور
पुलिस का इस हवाले से कहना है कि जो वीडियो एविडेंस मौजूद हैं बदफेली की, उन्हीं बना पर कोशिश की जाएगी कि मजबूत केस तैयार किया जाए ताकि मुफ्ती अजीज़ुर रहमान को अदालत से सख्त सज़ा हो। इन केस अगर पुलिस अफसरान ये समझते हैं कि अगर मेडिकल रिपोर्ट। बहुत शुक्रिया आपका। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के बाद महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन से भी नर्सिस का डाटा लीक होने का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से बात करेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव, बताइएगा क्या इंकशाफात सामने आए? जी, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के बाद स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है उनकी नर्सिस का डेटा जो है वो लीक होने का इंकशाफ हुआ है और उनको नर्सिस को मुख्तलिफ नंबर से नामालूम अफराद की कॉल्स मौसूल हो रही हैं, जिसमें लालच भी दिया जा रहा है कि आपको प्रमोशन करवा दी जाएगी, आपको डिप्यूट करवा दिया जाएगा मुख्तलिफ पुरकशिश पोस्टों पर और जो मनपसंद इदारों में। तो इस हवाले से महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से एक मरासला जारी किया गया जो कि मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो कि नर्सिंग के हैं उनको मुतला किया गया है कि किसी भी इस तरह की कॉल से होशियार बाश रहें और अगर कोई नामालूम अफराद किसी भी कॉल मौसूल हो तो इससे मुतल्लिक फौरी तौर पर रिपोर्ट करें ताकि फौरी तौर पर एक्शन भी लिया जा सके। फ़िलहाल ऐसी किसी कॉल्स या नामालूम अफराद की से मुतल्लिक कोई भी ये शहर में लगे सहूलत बाजार नाम के ही सहूलत बाजार रह गए। शादमान सहूलत बाजार में अशिया की कीमतें मार्केट से भी ज्यादा हैं। बिल्कुल, इस हवाले से बताया जा रहा है कि अशिया की कीमतें मार्केट रेट से भी ज़्यादा हैं। शहर में लगे सहूलत बाजार नाम के ही सहूलत बाजार रह चुके हैं। शहरियों को सहूलत देते हुए नजर नहीं आ रहे। डिटेल्स लेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, बताइएगा। शहर लाहौर के अंदर आवाम को सहूलियात फराहम करने की खातिर सहूलत बाजार तो लगा दी गई हैं, लेकिन वहाँ पर आवाम को अशिया की खरीदारी के वास्ते ताहाल कोई सहूलत है वो नहीं दी गई। अगर बात कर लें मंडी रेट की, मार्केट रेट की, तो आज का रेट नामे है सब्जी और फलों के वो सेम ही है और कुछ अशिया ऐसी हैं जिनकी मार्केट में रेट कम लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है। प्याज की बात करें तो प्याज का मार्केट का रेट जो है वो 40 रुपये फ़ी किलो, लेकिन शादमान सहूलत बाजार में 43 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त हो रहा है। आलू की बात करें तो आलू यहाँ पर 45 रुपये किलो, लेकिन मार्केट के अंदर जो रेट है वो 42 रुपये फ़ी किलो है, वो जारी किया गया। दीगर सब्जी की बात करें, भिंडी है 85 रुपये रेट, सेम रेट है। घिया तोड़ी यहाँ पर भी 40 रुपये, मार्केट में भी 40 रुपये फ़ी किलो है, फरोख्त की जा रही है। कुछ खरीदार मौजूद भी हैं, इनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, क्या खरीदारी करने के यहाँ पर आए हैं और क्या वाकई जो गवर्नमेंट कह रही है सहूलत बाजार है, सहूलत है यहाँ पे? भाई आज छुट्टी का दिन था, हम तो आए सहूलत बाज़ार जाते हैं क्योंकि बाज़ार से ना इधर सस्ती चीज़ें मिलेंगी, लेकिन भाई खासा फ़र्क नहीं है। प्याज उधर मार्केट में 40 मिल रहे हैं, इधर 3 रुपये का फ़र्क है, इधर 43 मिल रहे हैं। बाकी इतना सफ़र बंदा करके आया है। उधर भी घी 270 मिल रहा है, घी इधर भी 270 ही मिल रहा है। चीनी आटा मिल रहा है यहाँ से? चीनी भी नहीं मिल रही, आटा भी नहीं मिल रहा। छुट्टी का दिन है, हम तो ख्वार हो रहे हैं, बाजारों में फिर रहे हैं, गर्मी नहीं मिल रहा। बाकी इन लोगों ने ये सहूलत बाजार लगाया तो है, लेकिन इनका हमें कोई खातर का फायदा नहीं हो पा रहा। सहूलत बाजार लगा दिए गए, लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की सब्सिडी है वो दी गई इंतजामिया की तरफ से, जो यहाँ पर इंतजामात हैं, स्टॉल्स हैं वो लगाए गए, लेकिन अवाम ये कह रही है कि सहूलत नज़र आती दिखाई नहीं देती। चीनी है तो पूरे बाजार में मौजूद नहीं। अगर बात कर लें आलू और प्याज की तो मार्केट से वो 3 से 4 रुपये फ़ी किलो यहाँ पर महंगे हैं, बेची जा रहे हैं। सब्जियों की बात करें तो सब्जियों की वही मिकदार में यहाँ पर हैं जो आम मार्केट का रेट जारी किया गया। फलों की बात करें, आम जो है वो 120 रुपए तक फ़ी किलो। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बेगमकोट शाहदरा में इतवार बाजार में मनमाने निर्खों पर सब्जियों की फरोख्त जारी है। अदरक की सरकारी कीमत 410 रुपए मुकर्रर की गई, बाजार में 600 रुपए फ़ी किलो में फरोख्त हो रही है। अदरक मुकर्ररा निर्खों से 190 रुपए जायद में फरोख्त की जा रही है। इतवार बाजार में दीगर सब्जियां भी जायद कीमतों पर बेची जा रही हैं। बेगमकोट इतवार बाजार में सब्जियों और फलों का मयार भी गैर तसल्ली बख्श है। दुकानदारों के सामने इतवार बाजार इंतजामिया बेबस हो गई, गाहक भी नाला नजर आते हैं। गाहक भी परेशान नजर आ रहे हैं। बेगमकोट शाहदरा इतवार बाजार में चीनी और गोश्त भी दस्तयाब नहीं है और बताया जा रहा है कि सब्जियां भी जायद निर्खों पर फरोख्त की जा रही हैं। बेगमकोट शाहदरा में इतवार बाजार के ये मनाजिर हैं जहां पर मनमाने निर्खों पर सब्जियों की फरोख्त जारी है। अदरक की सरकारी कीमत 410 रुपये मुकर्रर की गई, बाजार में 600 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त की जा रही है। अदरक मुकर्ररा निर्खों से 190 रुपये जायद कीमत पर फरोख्त हो रही है, जबकि इतवार बाजार में दीगर
सब्जियां भी जायद कीमतों पर बेची जा रही हैं। और ईद उल अजहा के पेश नज़र शहर में 12 मुकामात पर मवेशी मंडियां कल से फाल हो जाएंगी। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में इंतजामात आखिरी मराहिल में दाखिल हो गए हैं। ईद उल अजहा के पेश नज़र शहर में 12 मकामात पर मवेशी मंडियां कल से फाल हो जाएंगी, ये बताया जा रहा है। इस हवाले से कहा जा रहा है कि इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। डिटेल्स लेंगे हसन खालिद से। जी हसन, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। ईद उल अज़हा की आमद के पेश नज़र लाहौर के 12 मकामात के ऊपर मवेशी मंडियाँ कल से फ़ाल हो जाएंगी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर की जो मरकज़ी मवेशी मंडी है शाहपुर कांजरा वहाँ पर, और यहाँ पर जानवरों की खूबसूरत जानवरों की एंट्री का सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ पर इंतज़ामात की अगर बात करूँ तो तकरीबन इंतज़ामात भी अपने आखिरी मराहिल को पहुँच चुके हैं। बच्चे, बैल, इसके अलावा बकरे, ऊँट और दीगर जो जानवर हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। और अभी चूँकि मवेशी मंडी में जानवरों की इतनी बड़ी तादाद नहीं पहुँची और ना ही जो है वो जो खरीदार हैं वो इतने ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो इक्का दुक्का खरीदार यहाँ पर आए हुए हैं वो यहाँ पर आकर जब खूबसूरत जानवरों को देख रहे हैं और जब उनकी कीमतें पूछ रहे हैं तो ख़ास से नाला दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि कीमतें आसमानों को छू रही हैं। और दूसरी जानिब जो तगड़े और ख़ूबसूरत जानवरों की कीमतें हैं वो भी व्यापारी मुँह मांगे कीमतें उसकी मांग रहा है। एक खरीदार मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ जानवर देखे हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से वो मंडी का यहाँ पर जो है वो रेट्स देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि कब से आप आए हुए हैं और क्या देख रहे हैं मंडी में इस दफ़ा रेट कैसे हैं? वालेकुम सलाम। मुझे तकरीबन यहाँ पे हो गए हैं 4 से 5 घंटे हो गए हैं, तो मंडी में रेट इस टाइम बहुत ज़्यादा है, ख़रीदार बहुत कम है, ना होने के बराबर, और व्यापारी मुँह मांगी कीमतें मांग रहे हैं, कम करने पे तैयार नहीं है। क्या रेट चल रहा है वैसे जानवर का, बड़े जानवर का? आधो आध का फ़र्क पड़ रहा है। जो पिछले साल हमने 65 में लिया था, इस साल उसका एक भी देने में तैयार नहीं है, एक में भी देने में तैयार नहीं है, 1 लाख में जो है ना, तो रेट बहुत ज़्यादा है। बाकी लेट्स सी, देख रहे हैं कि जो खरीदार हैं वो अभी फ़िलहाल तो नाला दिखाई दे रहे हैं और सिर्फ तगड़े जानवर, खूबसूरत जानवरों को देखकर ही गुजारा कर रहे हैं। अभी चूँकि मंडियों का आगाज़ हुआ है, इसलिए अभी बहुत सारे ख़रीदारों की कोशिश ये है कि अभी मंडियों का विज़िट किया जाए, रेट्स पता किए जाएँ, ताकि गुज़श्ता साल के निस्बत इस साल में क्या फ़र्क आया। और दूसरी जानिब जो हमारे यहाँ पर व्यापारी हज़रात हैं उनसे भी मेरी बात हुई, तो उनका ये कहना था कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल जो जानवरों की खुराक है, किराए हैं, उनमें बेपनाह इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से वो मजबूरन जो है वो जानवरों की कीमतें बढ़ा रहे हैं। मजबूरन जानवरों की कीमतें भी बढ़ाई जा रही हैं। बहुत शुक्रिया हसन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब से पुलिस ने शहर में लगने वाली 12 मवेशी मंडियों के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। प्लान के मुताबिक मंडियों में 116 वार्डन और अफसरान ड्यूटी देंगे। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि सिटी ट्रैफिक पुलिस ने शहर में लगने वाली 12 मवेशी मंडियों के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। प्लान के मुताबिक मंडियों में 116 वार्डन और अफसरान ड्यूटियां देंगे। शहर में 12 मुकामात पर मवेशी मंडियां लगाई जा रही हैं और इसी के पेश नज़र ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया गया है। शहरियों की सहूलत और आसानी के लिए जामे ट्रैफिक प्लान मुरतब किया गया है। और कोट लखपत में स्कूल में कमसिन बच्चियों पर तशद्दुद का मामला, पुलिस ने बच्चियों के वालिद नईम अख्तर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। कारी इमरान और 4 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजमान बच्चियों पर तशद्दुद और हिरासा करते हैं, FIR का ये मतन है। पुलिस की जानिब से बताया गया कि मुलजमान ताहाल मफरूर हैं, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोट लखपत में स्कूल में कमसिन बच्चियों पर तशद्दुद का ये मामला है। पुलिस ने बच्चियों के वालिद नईम अख्तर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिटी कोचेस के माहाना मुआवजों को बेहतर बनाने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे हाफिज शहबाज अली से। जी हाफिज, बताइएगा फैसले का इतलाक कब से होगा? बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के लिए कोचेज़ को हायर किया है। उनकी जो सैलरी पैकेज है उसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नजरसानी करने का फैसला किया है। इब्तदाई तौर पर यह मालूम हुआ था कि तमाम जो कोचेज़ हैं उनको 45,000 से लेकर 55,000 तक या 60,000 तक जो सैलरीज दी जाएंगी, लेकिन अब हमारे ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसमें नजरसानी की है और जो तमाम कोचेज़ हैं उनकी जो तजुर्बा है इंटरनेशनल क्रिकेट का, नेशनल क्रिकेट का, कोचिंग का, उसको देखते हुए मुख्तलिफ लेवल्स बनाई जाएंगी। हमारे ज़राए के मुताबिक जो 5 टेस्ट क्रिकेटर इस कोचिंग पैनल में अब तक शामिल हुए हैं, जिनमें साबिक टेस्ट क्रिकेटर शाह नज़ीर, राना नवीदुल हसन, कैसर अब्बास, उनके
کے ساتھ ساتھ ریاض آفریدی اور سلیم الہی ان کے جو سیلری پیکیجز ہیں وہ باقی کوچز کے مقابلے میں بہتر ہوں گے. اسی طرح جو انٹرنیشنل کرکٹر ہیں منصور امجد ان کا سیلری پیکیج ہے وہ ان سے تھوڑا کم ہوگا. اسی طرح جو ایسے کرکٹر جنہوں نے 50 یا 75 سے زیادہ فرسٹ کلاس میچز کھیل رکھے ہیں ان کا سیلری پیکیج مختلف ہوگا. 50 سے کم فرسٹ کلاس میچز کھیلنے والے جو کھلاڑی ہیں ان کا جو سیلری پیکیج ہوگا وہ 50,000 کے راؤنڈ اباؤٹ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو کوچنگ کا تجربہ ہے اور کوچنگ جو کورسز ہیں, مثال کے طور پہ اگر کسی کوئی نے لیول 2 کوچنگ کورس کر رکھا ہے تو اس کی جو سیلری ہے لیول 1 کے مقابلے میں تھوڑی زیادہ ہوگی. اس سلسلے میں پاکستان کرکٹ بورڈ حکام جو ہیں وہ معاہدے تیار کر رہے ہیں اور ہمارے ذرائع کے مطابق کل سے یہ معاہدے جو ہیں مختلف کوچز کو بھجوائے جائیں گے. شکریہ حافظ شہباز, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.